जी हाँ दोस्तों, तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं जूलॉजी का कुछ पार्ट्स। अगर उससे पहले आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब कर दें। तो आज हम बताने वाले हैं जंतु जगत का वर्गीकरण। देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, जो हमारे काफ़ी एग्जामों में इंपॉर्टेंट रखता है, जैसे एसएससी, रेलवे। देखिए, यूसेंजर तथा स्पेचर 1975 ईस्वी में आधुनिक ढंग से जंतुओं का वर्गीकरण किया। और देखिएगा, इस वर्गीकरण को वैज्ञानिक ने सबसे ज़्यादा महत्व दिया है, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है। देखिए, इसलिए इस वैज्ञानिक का वर्गीकरण काफ़ी प्रचलित है। और यहाँ देखिए, इन्होंने जंतुओं को दो उपजात दिया है। पहला देखिए क्या है, पहला बोलता है एक कोशिकीय प्राणी और दूसरा बोलता है बहुकोशिकीय प्राणी। अब देखिए, एक कोशिकीय प्राणी संघ यानी एक कोशिकीय प्राणी संघ प्रोटोजोआ में रखा जाता है, यानी प्रोटोजोआ जो है उसको एक कोशिकीय संघ कहा जाता है, तथा बहुकोशिकीय प्राणी 9 संघ में विभाजित किया गया है। देखिएगा, इंपॉर्टेंट है। एक कोशिकीय किसे कहा जाता है? प्रोटोजोआ। इसके बारे में जो आगे बहुत बहुत बड़ा जानकारी मिलेगा आपको। प्रोटोजोआ एक कोशिकीय जीव है, तथा बहुकोशिकीय देखिए किसको कहा जाता है? बहुकोशिकीय को क्या है? 9 संघ में विभाजित किया गया है। तो अगला देखते हैं मेरे दोस्त। देखिए क्या कह रहा है, जंतुओं का आधुनिक वर्गीकरण का पूरे संघ दिया गया है। और देखिए, संघ प्रोटोजोआ, देखिए बता रहे हैं, ये हमारे एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट रखता है, इसको ध्यान से समझिएगा, बहुत भी आई है ये। देखिए क्या है, प्रोटोजोआ 2 शब्द मिलके बना हुआ है। देखिए इसको समझिए। फर्स्ट, प्रोटोस मतलब होता है फर्स्ट, और दूसरा जोन मतलब एनिमल्स, यानी प्रोटोजोआ यानी प्रोटो फर्स्ट, जोआ मतलब होता है एनिमल्स। और देखिएगा, अर्थात इसका अर्थ, यहाँ देखिए मेरे दोस्त, इसका अर्थ हुआ कि इस समुदाय के जंतु सृष्टि का प्रथम जंतु माना जाता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि जो प्रोटोजोआ है वो धरती का सबसे पहला प्राणी है, वही सबसे पहले धरती पे ऑक्सीजन लिया, और कोई नहीं। यानी प्रोटोजोआ एक जीव है जो एक कोशिकीय जीव है, वो धरती पर सबसे पहला प्राणी है। ये भी इम्पोर्टेंट रखता है। और देखिएगा, ये भी आई क्वेश्चन, प्रोटोजोआ का शब्द का प्रथम प्रयोग कौन किया था? गोल्डफॉस। ये वैज्ञानिक का नाम बहुत पूछता है। गोल्डफॉस 1820 ईस्वी में किया था। कब किया था? तो 1820 में। एक बार फिर से इसको समझिएगा। प्रोटोजोआ शब्द का प्रयोग कौन किया था? गोल्डफॉक्स ने किया। कब किया? तो 1820 ईस्वी में किया। देखिए, अभी बताया गया था कि प्रोटोजोआ कैसा है? एक कोशिकीय जीव है। आपसे पूछ सकता है कि प्रोटोजोआ कैसा जीव है, तो आपको बताना एक कोशिकीय जीव। प्रोटोजोआ धरती पे पहला जीव है, और प्रोटोजोआ का खोज गोल्डफॉक्स ने किया था। और कब किया था? तो 1820 ईस्वी में। अब आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्त। देखिए, इसका मतलब यह है कि प्रोटोजोआ सारी एक ही कोशिका से संपन्न होती है, यानी सारी एक ही कोशिका में संपन्न होती है, क्योंकि यह एक कोशिकीय जीव है। तो अब आगे बताते हैं। प्रोटोजोआ, देखिए कहाँ मिलेगा प्रोटोजोआ, इसके बारे में बता रहा है ये, इसको ध्यान से समझिएगा। प्रोटोजोआ जल, गीली मिट्टी, सड़ी गली कार्बनिक वस्तु, अन्य जंतुओं एवं पौधे के शरीर के परजीवी सजीवी सहभागी के रूप में रहते हैं। यानी जो होता है प्रोटोजोआ जल, गीली मिट्टी, सड़ी गली कार्बनिक वस्तुओं में पाया जाता है। और देखिएगा, इसको समझिएगा कि इस जंतुओं का प्रचलन क्रिया कुटपाद का भाषिक पश्चमाभाषिक से संपन्न होती है। यानी कुटपाद प्रचलन जो होता है, इस जंतुओं का प्रचलन किससे होता है? कुटपाद का भाषिक और पश्चमाभाषिक से संपन्न होती है। और देखिए इसमें क्या कह रहा है, प्रोटोजोआ संघ जंतुओं के जटिल कार्बनिक अणु के द्वारा बनी होती है। प्रोटोजोआ का संघ का जो जंतु होता है वो कैसा बना होता है? तो जटिल कार्बनिक अणु के द्वारा होता है। इसको समझिएगा। प्रोटोजोआ, जो कि ये भी आई क्वेश्चन है, इसको याद कर लीजिएगा मेरा दोस्त। प्रोटोजोआ जीव द्रव पे गठित होते हैं। देखिए क्या चीज़ पे गठित होते हैं? जीव द्रव पे, यानी प्रोटोजोआ जीव द्रव पे गठित होते हैं। और देखिए, इस संघ के जंतुओं का श्वसन उत्सर्जन विरसन द्वारा होता है। देखिए, इस संघ के जंतुओं का श्वसन
और उत्सर्जन विरसन के द्वारा होता है। किसके द्वारा? यानी श्वसन और उत्सर्जन किसके द्वारा होता है? तो विरसन के द्वारा। और देखिएगा, इसको समझिएगा आप लोग। देखिए, इस क्रिया में पानी से घुले ऑक्सीजन को कोशिका के अंदर तक पहुंचाता है तथा कार्बन डाइऑक्साइड कोशिका से बाहर निकालता है। यानी क्या करता है? ऑक्सीजन को अंदर पहुंचाता है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालता है। और देखिए आगे VVI क्वेश्चन है। देखिए, ये कैसा है ये बताया जाता है। जो प्रोटोजोआ है ना, ये जंतुओं में लैंगिक और अलैंगिक दोनों प्रकार के होते हैं। इसमें कैसा होता है? लैंगिक और अलैंगिक दोनों। प्रोटोजोआ एक ऐसा जीव है जिसमें क्या होता है? लैंगिक और अलैंगिक दोनों प्रकार के जीव होते हैं। अब देखिए, प्रोटोजोआ का कुछ परजीवी यानी कुछ महात्म जंतु इस प्रकार से है। जैसे देखिए इसको, जैसे प्रोटोआ का जंतु किसको? अमीबा को बोला जाता है, यूग्लिना को बोला जाता है, पैरामीशियम को बोला जाता है, प्लाज्मीडियम इत्यादि सब क्या है? प्रोटोजोआ का कुछ जीव जंतु हैं। इसको देखिए, देख लीजिए एक बार और। प्रोटोजोआ का कुछ जंतु हैं, अमीबा हो गया, यूग्लिना हो गया, पैरामीशियम हो गया, प्लाज्मोडियम हो गया। अब देखिए, इसको समझिएगा। मानव आंत में एंट अमीबा हिस्टोलिका पाया जाता है। मानव के जो एक आंत होता है, मानव ये शरीर का हिस्सा है, उसमें क्या पाया जाता है? एंट अमीबा हिस्टोलिका। और एंट अमीबा हिस्टोलिका जो पाया जाता है ना, उससे क्या होता है कि वो बीमारी उत्पन्न करता है। जो क्या होता है? संक्रमण है, यानी बीमारी है। ये 30 से 40 वर्ष तक हमारे शरीर में रहता है और इससे खतरा बना हुआ रहता है कि हम मतलब शरीर को बीमार रखने वाला ये सब एंट अमीबा हिस्टोलिका। अब एंट अमीबा हिस्टोलिका आपसे पूछ सकता है शरीर के किस भाग में पाया जाता है, तो आप लोग को बताना है। मानव के आंत में पाया जाता है। अब देखिएगा आप लोग, ये क्या है? प्रोटोजोआ विभिन्न उपसंग जो इस प्रकार के हैं, विभिन्न अंग। तो मेरे दोस्त, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें और कमेंट करें, बताएं कि कैसा है। अगर हमसे कोई गलती होता है तो हम सुधारने का कोशिश करेंगे। आप लोग कमेंट कीजिएगा, तब पता चलेगा कि हम लोग कितना